मैं तुझे जानता हूं उस वक्त से भी पहले जब तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं, उससे भी पहले जब तेरी मां की कोख में तेरा नाम लिखा जा रहा था, उससे भी पहले जब तू रूह था, बस रूह, तू मेरा था। तू मेरी कलम से लिखा गया था, तू मेरी रहमत में ढला था। तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तू इस दुनिया की दौड़ में उलझ गया, लोगों की बातों में खो गया, झूठे वादों, छल कपट, तन्हाई, मोहब्बतों, तिजारतों में उलझता चला गया। लेकिन मेरी नजरें तुझ पर लगी रहीं। तू अपने नाम से दूर चला गया, मगर मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता रहा। तू रोया था, मैंने सुना। तू टूटा था, मैंने थामा। तू थक गया था, मैंने आराम दिया। और जब तूने किसी को नहीं बताया कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, तब भी मैं जानता था, क्योंकि तेरी खामोशी भी मेरे लिए शोर से ज्यादा बुलंद थी। मैं अल्लाह हूं, तेरा रब, और मैं तेरे सबसे करीब हूं। याद है वो रात जब तू चुपचाप रोया था, जब सब सो गए थे और तू छत की ओर देखकर बस ये सोच रहा था, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? मैं वहां था, मैं सुन रहा था। तेरी हर सांस में, तेरे हर सिसकने में, तेरे हर क्यों में मैं था। तेरे आंसुओं की गिनती मुझे मालूम है, तेरे हर दर्द का हिसाब मेरे पास है। तू गिना नहीं पाया, मगर मैंने एक भी आह को जाया नहीं जाने दिया। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैं हर वक्त तुझे देख रहा था। तेरी धड़कनें मेरे इशारे से चलती हैं, तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है। फिर भी तू मुझे भूल गया, तू भटक गया, मगर मैं खड़ा रहा उसी जगह जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे लौटने का इंतजार करता हुआ। हां, तूने गुनाह किए हैं, हां तूने गलतियां की हैं, हां तूने धोखा दिया, तूने झूठ बोला, तूने रुक जाना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी चलता गया। लेकिन क्या तूने मेरी रहमत को नहीं पढ़ा? क्या तू नहीं जानता कि मैं गुनाहों से बड़ा हूं? तेरे गुनाह समुद्र जितने हों तो मेरी माफी उससे भी ज्यादा गहरी है। तेरे पाप आसमान को छू लें तो मेरी रहमत उससे भी ऊपर है। मैं तुझे उस नाम से पुकारता हूं जो तूने खुद को कभी नहीं दिया, मेरा प्यारा बंदा। लोगों ने तुझे कहा तू नाकाम है, तू बेकार है, तू कभी काबिल नहीं बनेगा, मगर मैंने कहा यह मेरा बंदे है और मैं इसे कामयाब करूंगा। मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, तेरे गिरने का वक्त, तेरे उठने का वक्त, तेरी तौबा का वक्त, सब कुछ तू सिर्फ कबूल कर ले। तू सोचता है तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? मैं करूंगा, बिना शर्त के, बिना तौले, बिना जांचे, तेरी कमजोरियों के बावजूद, तेरी पिछली गलतियों के बावजूद। मैंने तुझे जमीन पर नहीं छोड़ा अकेला, मैंने हर दर्द के साथ एक रहमत छुपा रखी है। हर बार जब तू टूटा तो मेरी रहमत उस टूटी जगह में दाखिल हुई, और हर बार जब तूने या अल्लाह कहा, तब मैंने फरिश्तों को कहा, देखो मेरा बंदा पुकार रहा है, जाओ मेरी रहमत लेकर जाओ। अब और मत रुक, अब लौटा, अब तू कबूल कर ले। मैं अल्लाह हूं, मैंने तुझे बनाया है, तेरा रचयिता मैं हूं, तेरा हर आंसू मेरे नाम लिखा है। अब तू कबूल कर ले कि तू सिर्फ मेरा है। और जब तू ये कहेगा या रब मैं लौट आया, तब मैं कहूंगा मैं हमेशा यही था मेरे बंदे। बहुत बढ़िया निर्णय। अब प्रस्तुत है भाग 2, जब तू अकेला था। इस स्क्रिप्ट का दूसरा गहरा, भावुक और आत्मा को छूने वाला हिस्सा। यह भाग अल्लाह की आवाज में है, उसी शैली में जिसमें हर लफ्ज दिल में उतर जाए। जब तू अकेला था, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, जब सबने मुंह फेर लिया, तब मैं वहां था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू सोचता रहा कि कोई नहीं है, लेकिन हर बार जब तेरे आंसू गालों से बहकर तेरे तकिए को भिगो रहे थे, मैं वहीं बैठा था, तेरे सिरहाने, तेरी तन्हाई की गहराई में। रात के उस सन्नाटे में जब तू अपने गुनाहों का बोझ लिए सोच रहा था, क्या अल्लाह अब भी मुझे चाहेगा, तब मैंने तेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी भेजी थी, एक सुकून जो तू खुद नहीं समझ पाया था। वो सुकून मैं था, वो नर्म लहर में थी, वो अचानक आई उम्मीद मैं था, वो एहसास कि कोई तो है जो सुन रहा है, वो मैं ही था। मैं जानता हूं तू टूटा था, लेकिन जानता है टूटे हुए दिल मेरे सबसे करीब होते हैं। तू जिसे तन्हाई समझ रहा था, वो मेरी नजदीकी थी। लोगों की भीड़ में भी तू अकेला था, क्योंकि तू मुझे भूल बैठा था। ढूंढता रहा जो तुझे कभी नहीं समझ सकते थे, और मैंने सब्र किया, तेरी हर कोशिश को देखा, तेरे हर गलत फैसले को सहा, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। तेरे टूटने की आवाज मुझे सबसे ज्यादा सुनाई दी,
तेरे या रब की पुकार मेरे अर्श तक पहुंची। तू जिन घावों को छिपाता रहा, मैंने उन्हें अपनी रहमत से ढंका। तू जिन धड़कनों को डर के मारे दबाता रहा, मैंने उन्हें अपने नाम से चलाए रखा। तेरा अकेलापन मुझे तेरे और करीब लाता गया। हर उस रात को जब तूने कहा अब मुझ में ताकत नहीं बची, तब मैंने तुझ में अपनी ताकत भेजी। तेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा था, बस एक बार कह दे अल्लाह मेरे साथ है। तेरी राहें बंद लग रही थीं, क्योंकि मैं तुझे मोड़ना चाहता था, बचाना चाहता था। वो गिरफ्त जो तुझे खींच रही थी जहन्नुम की ओर, मैं उसे काटना चाहता था। तेरे सबसे अंधेरे वक्त में तूने जिस रोशनी की तलाश की, वो मैं था। वो दोस्त जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया था, क्योंकि मैं चाहता था तू मुझे चुने। वो मोहब्बत जो पूरी नहीं हुई, मैंने रोकी थी, क्योंकि मैं चाहता था तू मेरी मोहब्बत समझे। क्योंकि मेरी मोहब्बत में ना बेवफाई है, ना शर्तें, ना वापसी की पाबंदी। मैंने तुझे इसलिए अकेला किया, और किया, ताकि तू मेरे साथ वक्त बिता सके। मैंने दरवाजे बंद किए ताकि तू उस दर को देख सके जो कभी बंद नहीं होता, मेरा दर। तू सोचता है मैं अब किस मुंह से वापस जाऊं, तो सुन, तेरे गुनाहों की लकीरें जितनी भी हों, मेरी माफी की स्याही उन्हें धो सकती है। तू बस एक बार कह दे, या रब मुझे माफ कर दे, और मैं कहूंगा मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया। क्योंकि जब तू अकेला था, तब तू सबसे करीब था मेरे। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू शोर से दूर हो और मेरी आवाज सुन सके। मैंने सब छीन लिया ताकि तू समझ सके कि असली देने वाला मैं हूं। तेरी तकदीर मेरी कैदी कलम में है, तेरा सुकून मेरी जात में है, तेरा जवाब मेरी किताब में है। कितनी बार तूने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई, और मैंने हर बार लिखा यह तो सिर्फ शुरुआत है। तू सिर्फ लौट आ, क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे ज्यादा मेरा था। तू समझता रहा कि तन्हाई सजा है, मगर वो तो मेरी रहमत थी, जिसने तुझे शोर से बचाकर तेरे रब तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है अय्यान नाम के एक लड़के से। वो गरीब था, उसका बचपन मुफलिसी में गुजरा। बचपन में मां चली गई, बाप जिंदा था मगर शराब में डूबा हुआ, और जिंदगी उससे हर दिन कुछ छीनती चली गई। अय्यान को हमेशा लगता था मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो शायद अल्लाह का छोड़ा हुआ इंसान हूं। एक रात वो छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। तारों की चमक उसे चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह, क्या तू सच में सुनता है? अगर हां, तो क्यों मेरी हर कोशिश हार में बदल जाती है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस हवा चली, बहुत हल्की मगर अंदर तक उतरने वाली। फिर अल्लाह ने कहा, ए अय्यान, जो तू समझता है वो तेरी हार नहीं है, ये तो मेरा तरीका है तुझे गढ़ने का। मैं तुझे तिजोरी में नहीं तकलीफों में ढाल रहा हूं। जब तू 5 साल का था और रोया करता था, तब मैंने तेरे आंसुओं से तेरी रूह को नरम किया। जब मां चली गई, तब मैंने तेरे दिल में गैरों के लिए दुआ रखना सिखाया। जब तू स्कूल से निकाला गया क्योंकि फीस नहीं थी, तब मैंने तुझे किताबों से नहीं, जिंदगी से पढ़ना सिखाया। और जब तू सबसे गहरी रात में छत पर लेटा था, मैं वहीं था, तेरे बहुत करीब। अय्यान को नौकरी नहीं मिली, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, किसी लड़की ने उससे मोहब्बत नहीं की। उसने कहा, हर कोई मुझे छोड़ जाता है, हर कोई, तू भी क्यों नहीं छोड़ देता मुझे? ऐ अल्लाह। अल्लाह की आवाज गूंजती है, क्योंकि मैं तेरा पैदा करने वाला हूं। मैं तुझे अपनी रहमत में पालता हूं। मैं तुझे फेंकने के लिए नहीं, तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए हूं। तेरी तकलीफें मेरी तालीम है, तेरी रातें मेरी रहमत की जुबान है। तू सोचता है कि तू गिर गया, लेकिन मैं कहता हूं अब तू तैयार हुआ। फिर वक्त गुजरा। अय्यान एक दिन किसी मस्जिद के बाहर बैठा था, कपड़े मैले, हाथ कांपते हुए। तभी किसी ने पास बैठकर रोटी दी। भाई तुम खा लो, अल्लाह ने भेजा है। अय्यान ने देखा एक अजनबी मुस्कुराता हुआ और कहता, तू कभी अकेला नहीं था। उस रात अय्यान फिर रोया, मगर इस बार शिकायत नहीं, तौबा में। और अल्लाह की आवाज फिर आई, देखा, जब तूने एक टुकड़ा कबूल किया, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल दिए। तेरी हार दरअसल मेरी लिखी हुई शुरुआत थी। मैंने तेरे बारे में लिख दिया है। तू थक कर लौटेगा और मैं कहूंगा, आजा,
अब मैं तुझसे मोहब्बत का असल सबक सिखाऊं। अयान अब रोज फजर की नमाज में होता है, दिन में मजदूरी करता है, रात को बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। लोग उसे कहते हैं ये तो रूहों को सुलझाने वाला इंसान है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जान चुका है जो मैं समझता था मेरी हार है। आए वो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम निकला। अल्लाह की आखिरी पुकार, ऐ मेरे बंदे, अगर तू टूटा है, अगर तू अकेला है, अगर तू थक चुका है तो समझ ले अब मैं तुझे उठाने ही वाला हूं। तू मेरा है, मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, बस तू कबूल कर ले। तेरा अल्लाह बहुत बढ़िया। अब पेश है वो रूहानी भाग 4 जो आपको अंधेरे से खींचकर उम्मीद की रोशनी में लाएगा। एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट अल्लाह की आवाज में, उसी शैली में जो सीधा दिल में उतरती है। तू सोचता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा, तू रास्ता भूल चुका है, तेरे सवाल अनगिनत हैं, मगर सुन, मैंने हर जवाब पहले से रखा है। जिस दिन तू गिरा था उस दिन भी मैंने तुझे थामने की वजह तय कर दी थी। जिस गुनाह ने तुझे रुलाया उसके लिए मैंने तौबा का दर पहले से खोल रखा था। तेरी सोच रुक गई मगर मेरी रहमत नहीं, तेरा इरादा डगमगाया मगर मेरी योजना तुझसे आगे थी। जब तू कहता है अब मैं हार गया, मैं कहता हूं तेरी असली शुरुआत अब हो रही है। तू जिससे डरता है वो तो कदम वो तुझे नहीं तोड़ सकता जब तक तू मेरी तरफ देखना ना छोड़ दे। और जिस दिन तू मेरी तरफ लौटता है तू दुश्मनों के बीच भी महफूज होता है। हर बंद दरवाजा तुझे रोता हुआ दिखा, लेकिन वो दरवाजा था ही नहीं, वो मेरी रहमत की दीवार थी जो मैंने तेरी हिफाजत के लिए खड़ी की थी। जो चला गया वो इसलिए गया क्योंकि मैंने उसे तुझसे हटा दिया। जो नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं तुझसे बेहतर लिख रहा था। तू क्या सोचता है तेरी मेहनत बर्बाद गई? मैं तो हर उस आंसू को गिनता हूं जो तूने खामोशी में बहाया। मैंने तेरे सवालों को तेरी तड़प में बदला और तेरी तड़प को तेरे सफर का इंजन बनाया। तू हारा नहीं है, तू बस पक रहा है। तेरी जिंदगी कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं, ये तो मेरी बगीचा है और तू मेरा सबसे नाजुक फूल है। जब तू कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कहता हूं तू मेरा है और मेरा कोई बंदा कुछ नहीं होता। खुद को मत देख, अपनी गलती मत देख, अपने रब को देख जो तुझसे बिना वजह भी मोहब्बत करता है। तू जो ढूंढ रहा है सुकून, पहचान, मतलब सब मैं हूं। मैंने कहा था मुझसे मांगो मैं दूंगा। और तू चुप क्यों है? क्यों तुझ में अब भी भरोसा नहीं जगा? तू थक गया मगर मैं नहीं थका। तू दूर गया मगर मैं अब भी पास हूं। तू रूठ गया मगर मैंने तेरा नाम अब भी अपनी किताब में लिखा रखा है। तू सोचता है कि तुझ में हिम्मत नहीं रही, मगर तू अब तक गिरा नहीं। यही सबसे बड़ी निशानी है कि मैं तुझे थामे हुए हूं। मैंने तेरे लिए वो सब लिखा है जो तुझे लगेगा कि कभी नहीं हो सकता, और फिर मैं वही करूंगा क्योंकि मैं वो कर सकता हूं जो तेरा तसव्वुर भी नहीं छू सकता। तो ऐ मेरे बंदे, उठ जा, लड़ मगर अकेला नहीं, मेरे नाम के साथ चल मगर अंधेरे में नहीं, मेरी रोशनी के साथ सोच मगर डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। तेरे हर सवाल का जवाब मैं हूं, तेरे हर डर की दवा मैं हूं, तेरे हर कल की तहरीर भी मैं हूं। मैंने सब पहले से तय कर दिया है, बस तू मेरी तरफ चलना शुरू कर दे। तू कहता है मुझे रास्ता नहीं दिखता और मैं कहता हूं मैं ही रास्ता हूं। तू बस कबूल कर ले। बिस्मिल्लाह। अब पेश है भाग 5, एक ऐसा पैगाम जो हर उस दिल के लिए है जिसने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया और अब सिर्फ एक आवाज का इंतजार है, अल्लाह की तरफ से। तू बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, बाकी का सफर मैं तय कर लूंगा। तू थक गया ना, चलते चलते, गिरते गिरते, लोगों के तानों, अपनों के बेरुखी और हालात की जंजीरों में घिसटते घिसटते अब बस कर। अब तुझे और नहीं गिरना, अब तुझे मेरी तरफ उठना है। मुझे तेरा मुकम्मल बन जाना नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा एक टूटा हुआ कदम चाहिए जो मेरी तरफ उठे। मैं जानता हूं तू गुनाहों में डूब चुका है, तेरे सीने पर बोझ है, तेरी आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं, तेरी रूह थक चुकी है, मगर तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे गुनाह के लिए नहीं, माफ करने के लिए पैदा किया है। तेरा एक आह भरना मेरे अर्श को हिला देता है, तेरी एक तौबा मेरे दर को खोल देती है। अगर तू सिर्फ इतना कह दे, ऐ अल्लाह मुझे सम्मनाने,
वहायत अल्लाह मुझे माफ कर तो मैं तेरे अंधेरे को नूर से बदल दूंगा। तू गुनाह करता है, मैं माफ करता हूं। तू फिर करता है, मैं फिर माफ करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी रहमत तेरे गुनाह से बड़ी है। तू जिसे बंद दरवाजा समझ रहा है, अब कहानी है वो तेरा इंतजार कर रहा है। बस तू दस्तक दे, तू सिर्फ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी पूरी जिंदगी को बदल दूंगा। तेरे हालात, तेरी सोच, तेरी रूह, सब कुछ पलट दूंगा। तू कहता है मुझसे नहीं होगा, और मैं कहता हूं तू मेरे साथ है, तुझसे होगा। जब तू पैदा हुआ तू रोया था, तेरी मां मुस्कुराई थी। अब मैं चाहता हूं तू मुस्कुराए और मैं तुझसे राजी हो जाऊं। आज अगर तू सजदा कर ले तो कल मैं तुझे ऊंचा कर दूंगा। आज अगर तू हाथ फैला दे तो कल मैं तेरे लिए रास्ते खोल दूंगा। माफ कर दूंगा वो भी जो तूने कभी खुद को नहीं माफ किया। भुला दूंगा वो भी जो तुझे आज तक रुलाता है। सजा नहीं दूंगा, तेरी तौबा की सदा ही काफी है मेरे लिए। तू टूटा हुआ है मगर मेरे लिए सबसे कीमती है। लोगों ने ठुकरा दिया, मैं तो तुझे अपनी बंदगी में लेना चाहता हूं। तू बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, देख मैं कैसे तुझे संभालता हूं। तू एक बार सच्चे दिल से कह दे, ऐ मेरे रब मुझे तेरी जरूरत है। फिर देख कैसे मैं तेरे सीने से बोझ उतारता हूं, तेरी आंखों से आंसू पोंछता हूं, तेरे अंदर की लड़ाई को खत्म करता हूं। तू मेरा है और मैं तेरा रब। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि तेरा नाम मेरी रहमत में लिखा है। अल्लाह की आखिरी पुकार, इस भाग का अंतिम संदेश। तू बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, बाकी का सफर मैं खुद तय करूंगा। ऐ मेरे बंदे, तू उदास है क्योंकि तुझे लगता है तूने सब कुछ खो दिया है। जिसे तू अपना मान बैठा था वो दूर हो गया। जिस चीज के लिए तूने रातें जगा दी वो तुझसे छिन गई। जिससे तूने मोहब्बत की उसने तुझे छोड़ दिया। तू टूट गया, तेरा भरोसा टूटा, तेरी दुनिया उजड़ गई। मगर ऐ मेरे प्यारे बंदे सुन, तूने कुछ नहीं खोया, तू सिर्फ मेरी रहमत की तरफ धकेला गया है। जो तुझसे गया वो तुझे तबाह करने वाला था और जो मैंने बचा लिया वो तुझे आबाद करने वाला है। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा है वो मैंने महफूज रखा है अपने हिसाब से, अपने वक्त के लिए। या तो वो लौटेगा या उससे बेहतर मैं तुझे दूंगा। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरे अकेलेपन को मैंने गिना है। तेरी वो रातें जहां तू सिर्फ छत को ताकता था और अंदर से चिल्ला रहा था, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? वो सब मैं सुन रहा था। तू तो बस इतना समझ ले, जो भी गया उसका हिसाब मेरे पास है और जो आएगा उसकी शुरुआत भी मेरे पास है। तेरे साथ जुल्म हुआ, तेरे हक छीने गए, तेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया गया, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सुन, मैंने अपने नबी से भी यही सब लिया था, मगर फिर देख कैसे उन्हें सबसे ऊंचा मुकाम दिया। तेरी ये तकलीफें तुझे मिटाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुझे संवारने के लिए आई हैं। मैं तुझे ऐसा बनाने जा रहा हूं जिसे लोग देखकर कहेंगे ये अल्लाह का बंदा है। जिसे तू खोया समझ रहा है वो तेरा इम्तिहान था और तेरा सब्र तेरा इनाम है। मैंने उसे तुझसे दूर किया क्योंकि वो तुझे मुझसे दूर कर रहा था। मैंने वो नौकरी, वो दोस्त, वो रिश्ता छीना क्योंकि वो तेरे कद्र को कम कर रहे थे, जबकि मैं तुझे बुलंद बनाना चाहता हूं। तेरे लिए जो लिखा है वो इतना हसीन है कि अगर तू देख ले तो आज की ये तकलीफें तुझे मोती लगें। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे गढ़ा है दर्द में ताकि तू मजबूत हो जाए मोहब्बत में मुझसे। तू रो मत, मायूस मत हो, मैं हूं ना। जिसे तू खोया समझ रहा है वो मैंने सिर्फ तुझसे नहीं तेरे गजूरूर, तेरे डर, तेरे नुकसान से बचा कर रखा है। वो चीजें तुझे वापस मिलेंगी, लेकिन तब जब तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा, तब जब तू मेरी तरफ पूरा हो जाएगा। मैंने वादा किया है कि तकलीफ के बाद राहत है और मैं अपने वादों में कभी खलल नहीं डालता। तू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कहता हूं तू मेरी रहमत को अभी देख ही नहीं पा रहा। वो रहमत जो तुझे इन गहराइयों में से निकालकर उसे देने वाली है, ताली है जो तेरा मुकद्दर था। बस तू रुक मत, सब्र कर। हर वो चीज जो तूने अल्लाह के लिए छोड़ी, मैं कसम खाकर कहता हूं मैं तुझे उससे बेहतर दूंगा।
अल्लाह से वाबस्ता चीजें कभी गुम नहीं होती, वो महफूज हो जाती हैं ताकि वक्त आने पर तुझे लौटाई जाएं। बेहतर पाक और मुकम्मल बनाकर। जिसे तू खोया समझ रहा है वो मैंने तुझसे छीना नहीं, वो मैंने बचा कर रखा है, क्योंकि तू मेरे लिए खास है और खास लोगों के इम्तिहान भी खास होते हैं।